हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आर.डी. शर्मा क्लास 10th का जो बुक है उसका चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया है। तो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं वो लोग बगल में आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर इस प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9th से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन उनमें से लगभग 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे आप लोगों की कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। तो अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x + 3/x + 2 = 3x - 7/2x - 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3, -3। यहाँ पे जो हमारा x है 3 और -3 नहीं होना चाहिए, और हमें इसको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, दैट मीन्स कि पहले इसके फैक्टर्स करने, देन उसके बाद वैल्यू बताना है। क्लियर? तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जो टर्म है मीन्स कि ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये टर्म यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले x + 3 इंटू क्या करेंगे, 2x - 3, ठीक है, इज इक्वल टू, इस वाले टर्म को आ जाओ, ये हो जाएगा x + 2 इंटू 3x - 7। ठीक है, अब आगे पीछे लिख सकते हो, चाहो तो ये मल्टीप्लाई बाय ये लिख लो और ये मल्टीप्लाई बाय ये लिख लो, या फिर सॉरी उसका उल्टा भी कर सकते हो। कहने का मतलब कि 3 × 7 लिखो या 7 × 3 लिखो, बात दोनों बराबर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। x से 2x में करोगे तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक है, x से -3 में करोगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 से करेंगे, 3 से 2x में करोगे तो प्लस का 6x हो जाएगा। ठीक है, और 3 से 3 में करोगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू x से 3x में करोगे तो 3x² हो जाएगा, x से 7 में करोगे -7x हो जाएगा, 2 से 3x में करोगे तो ये प्लस का 6x हो जाएगा, और 2 से -7 में करोगे तो 7 × 2 = 14 माइनस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 6x प्लस में है, 6x प्लस में इधर है, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, अगर बीच में इक्वल टू का साइन लगा है तब। बाकी अगर एक ही तरफ दो नंबर इक्वल है तो वहां पे दोनों का साइन क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, मीन्स कहने का अगर बीच में ये इक्वल का साइन लगा हुआ है और 6x वो वाला हमारा इधर ही होता तो एक हमारा प्लस का होता, एक माइनस का होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सारे टर्म्स को एक तरफ लेके आओ। थोड़ा सा एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे 3x² है और इधर हमारा 2x² है, और हमेशा हमको क्या करना है, x² का टर्म पॉजिटिव लेके चलना है। तो हम 2x को इधर लाएंगे तो ये हमारा x² हो जाएगा। ठीक है, अगर 3x को हम इधर लेके आते हैं, दैट मीन्स कहने का ये पूरे टर्म्स इधर लेके आएंगे तो जो x² का टर्म है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 2x से ये 3x माइनस होगा तो हमारा x माइनस का x² बच जाएगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हम उधर लेके चलते हैं। तो 3x² में ये 2x² ले जाके माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ x² बचेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा -7x है और यहाँ पे माइनस का 3x है। 3x को उधर लेके जाओगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, जो माइनस होगा 7x के साथ। देखो डायरेक्टली लिख रहे हैं हम, थोड़ा सा बगल साइड में करके दिखा भी देंगे कि भाई यहाँ पे हमारा -7x है, 3x को उधर लेके जाएंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस करो, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 7x हमारा बड़ा वैल्यू है। ठीक है, और इसको माइनस कर दोगे तो 4x बच जाएगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस का 4x बच गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस का 14 है और इधर -9 है, ये जाएगा तो उधर प्लस हो जाएगा, -14 + 9 हमेशा माइनस होगा, साइन बड़ा वैल्यू लगा, जो भी है बड़ा वैल्यू के साथ वो लगेगा, तो 14 में से 9 माइनस होगा तो 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्या, +5 = 0। अब देखो
5 के 2 फैक्टर, 5 हमारा इसके 2 फैक्टर ऐसे करने हैं तो प्लस या माइनस होके 4 हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग 5 × 1 कर देंगे, तो 5 में से 1 को माइनस करोगे तो 4 बच जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि 4 की जगह हम क्या करेंगे, 5 - 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा x² माइनस 4 की जगह 5 - 1 × x + 5 = 0। ठीक है, x² माइनस ये हो जाएगा 5x + x + 5 = 0। क्लियर? कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? क्योंकि अगर यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं प्लस का x हो जाएगा, देखते हैं सॉल्व करके। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा x, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 5। यहाँ पे अगर हम लोग -1 कॉमन ले लें तो बच जाएगा x - 5 = 0। ठीक है, यहाँ से x - 5 हमारा फिर से कॉमन हो गया, बचा कितना, x - 1 = 0। ठीक है, आगे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे x = 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर देखें तो x = 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा, x = 5 और x = 1। क्लियर? यार एक चीज यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे -5 किया है ना, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको हम लोग +5 रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा -5 होगा तो यहाँ भी ये -5 हो जाएगा। ठीक है, देन आगे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे। ठीक है, +1 कॉमन लेंगे तो ये वाला हमारा x + 1 हो जाएगा। देन उसके बाद जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x = -1 हो जाएगा। क्लियर? यही हमको डाउट हो रहा था कहीं गलती हो रही है क्या। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हर क्लास में हम ये बताते हैं कि यार हम भी इंसान ही हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कराने का जो तरीका है उसमें कोई चेंज नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन जो कैलकुलेशन है वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, तो आप लोग इन गलतियों को ध्यान में रखना। ठीक है, तो x = 5 और x = -1 ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अगर कहीं डाउट हो रहा है आप लोगों को तो वो हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, या फिर इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें मैसेज करके भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x + 3/x - 2 - 1 - x/x = 17/4 where x is not equal to 0,2, मतलब x का वैल्यू 0 और 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रोसेस सेम वही रहना है, कुछ भी चेंज नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर देखो माइनस में हो रहा है लेकिन उनका बेस इक्वल नहीं है, तो हम लोग सिंपली उसका पहले बेस इक्वल कर लेंगे। ठीक है, बेस इक्वल करने के लिए इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, x - 2 को x से मल्टीप्लाई कर देना। x यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा x + 3 × x और बीच में माइनस का साइन। देन उसके बाद ये दोनों हमारे नंबर हो जाएंगे, तो पहले बड़ा ब्रैकेट लगा लो, ये हो जाएगा x - 2 एक ब्रैकेट में इंटू 1 - x एक ब्रैकेट में। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 17/4। क्लियर? फिर से आगे x से x में करोगे, ये हो जाएगा x² प्लस का 3x माइनस, आगे चलें तो x से 1 में करोगे ये x हो जाएगा, x से -x में करोगे तो माइनस का x², -2 से 1 में करोगे तो ये हो जाएगा -2 और -2 को -x में करोगे तो प्लस का 2x। क्लियर? डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, तो x से x में करोगे x² - 2x इज इक्वल टू 17/4। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लें, ये हो जाएगा x² प्लस 3x। अब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस का x होगा, -x प्लस x² प्लस का 2 और माइनस का 2x, टोटल का डिवाइडेड बाई x² - 2x। क्लियर? आगे हमारा क्या है 17/4। अब यहाँ पे देखो क्या हो सकता है कि x माइनस का और माइनस का 2x मिला के माइनस का 3x हो जाएगा और ये प्लस का 3x है, तो ये सारे टर्म्स क्या होंगे
कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, मैंने बताया था कि एक प्लस का एक माइनस का अगर इक्वल है तो वो 0 हो जाता है। क्लियर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ऐड होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 17/4। फिर से क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4 से इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8x स्क्वायर और प्लस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 7 से x स्क्वायर में करोगे तो 17x स्क्वायर हो जाएगा और 7 से माइनस 2x में करोगे तो 17 2 जा 34x हो जाएगा। क्लियर, कुछ और बच रहा? नहीं, कुछ नहीं बच रहा अब। ठीक है, अब क्या करोगे, हम सारे टर्म्स को उधर लेके चलते हैं। तो यहां देखो 17x स्क्वायर सॉरी 17x स्क्वायर, उसमें से 8x स्क्वायर माइनस होगा इधर जाके तो बचेगा कितना 9x स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखो प्लस 8 उधर चला जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो गया माइनस का 34x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है। क्लियर, सबसे पहले ऊपर इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग 9x स्क्वायर माइनस 34x और उसके बाद माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक चीज देखो कि a और c अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 9 जा होता है 72, लाना क्या है 34 लाना है। तो अगर इसको हम लोग 36 इंटू 2 कर दे तो 72 होता है, 36 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 34 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप लोग इसको फैक्टर और छोटा नंबर कर सकते हो यार। जब हम लोग 200 300 400 इसके ऊपर जाते हैं तब फिर फैक्टर करने की जरूरत होती है। उसके पहले तो हमें टेबल के फॉर्म में मिल सकता है। टेबल हम लोग पढ़ लें, अगर 20 25 तक टेबल याद है तो कर सकते हैं इजिली। ठीक है, अब आगे आते 34 की जगह हमको क्या रखना, 36 माइनस 2 तो हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 36 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 36x प्लस का 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर, यहां से हम लोग 9x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x और यहां बच जाएगा माइनस 4। क्लियर, 9 4 जो 36 होता है तो 4 यहाँ 9 बाहर चला गया 4 बचा। यहाँ पे प्लस का हम लोग कितना कॉमन ले लेंगे, प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ पे माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ x माइनस 4 हमारा फिर से कॉमन हो गया, बचा कितना 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम 0 के साथ कंपेयर करें तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4 क्योंकि माइनस 4 दूसरी तरफ जाएगा इक्वल टू के तो वो प्लस 4 हो जाएगा। इसको 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 2/9। ये हमारा दूसरा फैक्टर हो गया। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन को मिल गया, x के दो वैल्यू 4 और माइनस 2/9। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है x माइनस 3/x प्लस 3 माइनस x प्लस 3/x माइनस 3 इज इक्वल टू 48/7 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 3 माइनस 3, मतलब 3 और माइनस 3 नहीं हो सकते। तो सेम क्वेश्चन प्रीवियस जैसा था वैसा ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक है, ये x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 और x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 48/7। क्लियर, अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान ले, उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, और चाहे तो इसको x माइनस 3 और x प्लस 3 से इसको एक्सपैंड कर दे, दोनों से हमारा इजीली हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और x प्लस 3 का होल स्क्वायर से एक्सपैंड करते हैं। आप लोग इसको a और इसको b मान लो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, वैसे एक्सपैंड कर सकते हो। क्लियर, चलते हम लोग
a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, आप लोग ट्राई करिएगा, उससे भी इसको a मानकर और इसको b मानकर हम जाएंगे। हम अभी एक बार इससे सॉल्व करते हैं, दोबारा अगर उधर स्पेस है तो उससे भी सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और माइनस 3 2 ज़ा 6x। ठीक है, माइनस इसको अभी ब्रैकेट में कर लो, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6x। क्लियर, टोटल का डिवाइडेड बाई ये हमारा a प्लस बी ये माइनस बी है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 9 मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्लियर, 48/7। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x माइनस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस का 6x टोटल का डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इज इक्वल टू 48/7। आगे चलें, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 9 और माइनस का 9 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, माइनस 6x और माइनस 6x दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का 12x हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू यहाँ पे है 48/7। देखो 12 से हम 48 को कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, और दूसरी चीज के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 7 से यहाँ सिर्फ x माइनस का x बचा तो 7 से माइनस x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7x हो जाएगा ये। ठीक है, और उसके बाद यहाँ 4 बचा तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस का 36। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस टर्म को उधर लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 36। क्लियर, अब एक चीज देखो यहाँ पे कि हम इसको उससे भी बता देते हैं। ठीक है, एक स्टेप बताते हैं देन उसके बाद एरेज कर देंगे, आप लोग फिर पूरा करिएगा। ठीक है, देन उसके बाद इसको हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे देखो लिखा क्या है कि x माइनस 3 टू द होल स्क्वायर माइनस x प्लस 3 टू द होल स्क्वायर। अब देखो इसमें करेंगे क्या, इस पूरे टर्म को हम लोग a मान लेते हैं, इस पूरे टर्म को b मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसको सबसे पहले हम लोग प्लस करेंगे तो x माइनस 3 प्लस x प्लस 3। ठीक है, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस 3। ठीक है, यहां से देखो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां बचेगा 2x। ठीक है, इनटू यहां पे देखो प्लस 3 और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और नहीं यहाँ पे देखो यार ये ब्रैकेट के साथ में तो हम इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। ठीक है, माइनस वाला हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं तो यहाँ माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएगा तो ये हमारा माइनस का x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 3 और माइनस का 3 ऐड होके देखो इसको फिर से कर लो, x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 3 ये बनेगा। ठीक है, तो प्लस का x माइनस का x कैंसिल और ये हमारा सॉरी ये माइनस का होगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, माइनस का 12x। तो वही चीज़ तो यहाँ पे आया था माइनस का 12x हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी के थ्रू। अब हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले 36 इंटू 4 करेंगे तो 36 इंटू 4 4 6 24 4 3 12 12 और 2 14 144 के दो फैक्टर करने हैं जो प्लस या माइनस होकर 7 हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे 16 इंटू 9 कर सकते हैं, 16 9 से 144 होता है और 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर
प्लस 7 की जगह क्या रखना, 16 माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस का 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ पे 4x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ पे 4 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग माइनस का 9 कॉमन ले लें तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 4 फिर से कॉमन हो गया, बचेगा कितना, 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग 0 से कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आंसर हो जाएगा इसका। इसको हम लोग 0 से कैंसर 0 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/4, ठीक है। ये दोनों हमारे सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशंस के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, माइनस 3/2, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4x के के साथ में माइनस 3 है, ठीक है। ऐसे माइनस हो नहीं सकता, पहले हम इसका बेस इक्वल करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 3x बाई x इज इक्वल टू 5/2x प्लस 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 4 माइनस 3x एक ब्रैकेट में हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्यों इज इक्वल टू x इंटू 5, ये हो जाएगा 5x। क्लियर। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 2 ज़ा ये हो जाएगा 8x, 4 से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस 3x से 2x में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इज इक्वल टू नहीं माइनस 3x से 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 ज़ा 9x माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 5x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 9x माइनस का और 8x प्लस का जब माइनस होगा तो ये बचेगा 12 माइनस का 6x स्क्वायर माइनस का x इज इक्वल टू 5x। क्लियर। उसके बाद अब ये माइनस का x उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, सारे टर्म्स को उधर लेके चलते तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 5x के साथ में, ये हमारा बचेगा प्लस का 6x और 12 जो इधर प्लस का माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। क्लियर। पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं 2 से तो यहाँ हमारा बच जाएगा 6 से 6 से डिवाइड करो तो ये बचेगा 6 से यहाँ कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बचेगा, 6 से यहाँ कैंसिल हो गया, x बचेगा और यहाँ पे -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस या माइनस हो के यहाँ पे 1 आ जाए तो 2 इंटू 1 करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक्सपेंड करो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, x यहाँ बच गया प्लस का 2 यहाँ बच गया तो x प्लस 2 बच जाएगा। यहाँ पे हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 हमारा एक फैक्टर हो गया, x माइनस 1 एक फैक्टर हो गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू -2 आंसर मिल जाएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया है। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। बाकी अगर आप लोगों को कहीं डाउट हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा तो यार वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन
प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो इस क्लास में यहीं तक, जो बाकी के क्वेश्चंस वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।